के जटा खोले एक जटा उखाड़ी शिला पे मारी, वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ और उस दैत्य से कहा है सुनो, जाओ यहां से और जो हमारे ससुर दक्ष यज्ञ कर रहा है उसका यज्ञ विध्वंस करके आओ। चला है वो वीरभद्र, केले के खम्भे लगे थे उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, बंधन बारी लगी थी तोड़ के फेंक दी। दक्ष ने अपनी बेटी सती को देख करके मुंह फेर लिया था, हाथ में तलवार लेकर के दक्ष की गर्दन काट दी। गर्दन जा करके हवन कुंड में गिरी, जो जलने लगी गर्दन धड़ वहीं गिर पड़ा। भृगु महात्मा आगे बढ़े तो भृगु की दाढ़ी नोच लगी, किसी देवता का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर। सब देवता वहां से भाग खड़े हुए और ब्रह्मा के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए त्राहिमाम प्रभु। क्या हुआ? बोले वो शंकर का भेजा हुआ गढ़ हम लोगों को मार देगा, हम मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले ये बताओ तुम दक्ष के यहां गए क्यों थे? हमें मेरा भले ही बेटा है दक्ष, ब्रह्मा ने कहा मेरा बेटा है दक्ष, लेकिन फिर भी हम नहीं गए। तुम क्यों गए? देवता बोले हमें बुलाया था हम इसलिए चले गए। ब्रह्मा जी बोले हमें भी बुलाया था हम गए नहीं। विष्णु को भी बुलाया था, विष्णु गए? बोले नहीं। बोले तो तुम्हारा ज्यादा व्यवहार कम हो जाता तो तुम भजे चले गए। अरे जहां शंकर का अपमान हो रहा हो वहां भला ब्रह्मा और विष्णु कैसे वास कर सकते हैं? कहां कैसे जा सकते हैं? और तुम जब सती खड़ी होकर के रो रही थी तब सब बैठे बैठे तुम सब देवता तमाशा देख रहे थे। जाओ चले जाओ यहां से, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें रोना ही है तो नहीं भगवान शंकर के पैर पकड़ के रो, शायद तुम्हें माफ कर दें। सभी देवता वहां से चले और भगवान शंकर के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपका भेजा हुआ वो वीरभद्र मुझे मार देगा, मेरी रक्षा कीजिए। जवाब देते हैं सभी देवता है दीनबंधु, करुणा कटाक्ष करके करुणे स्नेहारो, करुणा कटाक्ष करके करुणे स्नेहारो। करुणा कटाक्ष करके करुणे स्नेहारो, दुष्टों के हाथ से हमें महेश न मारो, दुष्टों के हाथ से हमें महेश न मारो। मारो तो आप मारो अपने भक्ति जनों को, मारो तो आप मारो अपने भक्ति जनों को, दुष्टों के हाथ से हमें दिनेश न मारो, दुष्टों के हाथ से हमें दिनेश न मारो। करुणा कटाक्ष करके करुणे स्नेहारो, लाला अरे ऊंट पहाड़ों के नीचे जब आता है, अभिमानी का भगवान ही मान घटाता है, अभिमानी का भगवान ही मान घटाता है। भगवान शंकर
शंकर के सामने रोए हैं तो शंकर जी को कहते हैं करुणा अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी करुणा के अवतार हैं भगवान। देवताओं को रोते हुए देखा तो करुणा आई है देवताओं पर। उस वीरभद्र को शांत किया और जवाब दिया शांत हो जाओ। देवताओं ने देखा भगवान का क्रोध शांत है, वीरभद्र भी चुप हो गया। तो हाथ जोड़ के सभी देवता भगवान शंकर से विनती करने लगे, हे प्रभु, यज्ञ को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में यज्ञ को हमेशा पूर्ण कर देना चाहिए। तो यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए भगवान शंकर को लेकर देवता चले। वहीं दक्ष के यहाँ पहुंचे तो अब यज्ञ को पूरा तब किया जाए जो यज्ञ का यजमान हो गए। यजमान का धड़ पड़ा है, गर्दन तो हवन कुंड में चली गई। अब वीरभद्र से भगवान ने फिर कहा, जाओ ऐसे बच्चे का सर लेकर के आओ जो मां अपने बच्चे को पीठ दे करके लेटी हो। वीरभद्र चारों तरफ घूमा लेकिन कोई ऐसी मैया ना मिली परीक्षित महाराज जो अपने लला को पीठ दई लेटी हो गए। अंत में वापस लौट के आ रहा था वीरभद्र तो क्या देखा, एक रास्ते में बकरी अपने बच्चा को पीठ दई लेटी। भाई बकरा की गर्दन काटी और भगवान शंकर को दई। जवाब दियो प्रभु, जाकी मैया जाको पीठ दई लेटी हती और कोई मैया ना मिली। भगवान शंकर ने वो धड़ खड़ा किया दक्ष का, जैसे ही गर्दन रखी है धड़ से, भगवान की कृपा से दक्ष जिंदा तो हो गया लेकिन पूरा शरीर इंसान का है, गर्दन बकरे की लगी है। कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो जैसे ही बोलने का प्रयास किया तो मुंह से मैं निकला। और मैं शब्द होता है अहंकार का। जिसने अपने आप को अहंकार में सब कुछ मान लिया उसे दुनिया के लोगों ने कुछ नहीं माना। और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जो अपने आप को कभी कुछ मानता ही नहीं है, उसे दुनिया सब कुछ मानती है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे भैया, एक पंछी है मैना। मैना हो पंछी होता है, वो मैना जब कहती है तब यही कहती है कि मैना, लेकिन वही मैना कि मैना जो मैना कहती है हर पिंजड़े में पाली जाती है। और बकरी जो मैं करती है गर्दन पे छुरी फिर जाती है। मैना करती है मैना, मैं कुछ भी नहीं हूं तो लोग उसे पिंजड़े में पालते हैं। बकरी कहती है मैं कसाईयों के हाथ में दे दी जाती है, गर्दन पे छुरी फिर जाती है। और बके हड्डी मां से अलग करके फिर आंख निकाली जाती है। दुनिया का डंडा बजता है तब तू ही तू चिल्लाती है। कसाई के हाथ में दे दी जाती है और कसाई उसकी खाल अलग खींच देता है, गोश्त अलग कर देता है, हड्डियां अलग फेंक देता है। और भाई खाल जब दुनिया को दी जाती है, दुनिया रुई धुनता उस खाल पर जब डंडा बजाता है तब उससे तू तू की आवाज आती है, फिर मैं नहीं निकलता है। फिर आंख निकाली जाती है। दुनिया का डंडा पड़ता है तब तू ही तू चिल्लाती है।
भैया। तो इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी चीज का। भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया, वापस आए हैं कैलाश पर्वत पर समाधि में। शंकर जी पुनः फिर विराजमान हो जाते हैं। मेरे भैया अब इधर तो सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, यही सती मैया शील ग्रह पर्वत पर एक राजा रहते हैं, जिन राजा का नाम है हिमाचल। हिमाचल की पत्नी का नाम है मैना। मैना के ही उदर से यही सती मैया अवतार धारण करती है। और जब घर में बेटी पैदा हुई है, हिमाचल को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा हैं, बधाइयां बज रही हैं, दान पुण्य लुटा रहे हैं बेटी की खुशी में। एक समय ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का निकलना हुआ, तो नारद बाबा को देख करके राजा हिमाचल ने प्रणाम किया। नारद कहने लगे, राजा आजकल तेरे चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आती है, क्या बात है? बोले महाराज खुशी की तो बात ही है, हमारे घर में एक बड़ी सुंदर सी